हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिडन फैक्टर की, जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो मिस कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब वो मिस कर देते हैं ये फैक्टर, और जो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनूं या फिर मेरा डर खत्म हो जाए स्पीकिंग से, वो नहीं खत्म होता। और बीच में ही उनकी जर्नी, या तो वो डिमोरलाइज होते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे यार नहीं होगा पब्लिक स्पीकिंग। हैपेंस समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे समथिंग क्रेजी, समथिंग इनसाइड पब्लिक स्पीकिंग, जो एक पुराना, एक पीछे का एक पर्दा है, जो कि जो एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं उनको पता है, जो इनिशियल हैं, जो नाइव हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। और उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि भाई इतनी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, अच्छी खासी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बातें लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही है, लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी बातें होती है, राइट? तो ये सब हम बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। आज बहुत ही क्रेजी टाइप एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, डिफरेंट सेटअप है ये थोड़ा सा, और मैं यूज करूंगा मेरे बच्चे का स्केच, क्योंकि मेरा स्केच खत्म हो गया है और मैंने अपने बच्चे से ये बोरो किया है। सो लेट्स किक स्टार्ट। मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या वो सीक्रेट है? उस सीक्रेट का नाम है इफेक्टिव स्पीकिंग। भाई मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा बेयर करो, ओके? बड़ा बड़ा लिखूंगा तो सबको समझ में भी आएगा। सो इफेक्टिव स्पीकिंग, कई बार क्या होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो बोल तो देते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल तो देते हैं, लेकिन उनकी बातों में दम नहीं होता है, जिससे कि लोग सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना है। उस बंदे ने क्या बोला भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप जस्ट अ पब्लिक स्पीकर हैं तो हो सकता है कि आप इस डायलेमा में हो, लेकिन जो ग्रेट पब्लिक स्पीकर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर होते हैं, या इफेक्टिव स्पीकर होते हैं, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं। तो कैसे बनेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर, और फायदे क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? अगर भाई साहब, अगर मैं अच्छे से बातें कर रहा हूँ, लोगों को परसुएड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो जॉब में फायदा होता है कि भैया प्रमोशंस के चांसेस आपके ज्यादा हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को, अपने स्किल्स को अच्छे से कॉन्फिडेंटली लोगों को बता पाओगे, कन्विंस कर पाओगे लोगों को इस मैटर में। दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग होता है कि बार्गेन, अगर आप कहीं पे आपको बार्गेन करना है सैलरी में, सब्जियों में, सब्जी का पता नहीं, बट सैलरी में, या फिर नेगोशिएट करना है, यहां पर आपको बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएटिंग पावर काफी ज्यादा मिलती है इफेक्टिव स्पीकिंग से। अगर आप इनफेक्टिवली बातें कर रहे हो तो चाहे आप कॉन्फिडेंटली कितने भी बातें करो, लोग एक्शंस नहीं लेंगे आपकी बातों से, राइट? एंड लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल लीडरशिप स्किल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जो लीडर्स होते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं, इफेक्टिवली बातें करते हैं। लीडर्स ऐसे हवा में बातें नहीं करते, उनकी बातें याद रहती है, हमेशा इमेज हमेशा रहता है दिमाग में। तो क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, होता क्या बेसिकली, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, या किसी भी स्पीकिंग को आप गेज करते हो कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। ये चीजें होती हैं, ओके? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ये चीज होती, फर्स्ट होता है आपको उनकी इमेज याद रहती है, याददाश्त रहती है, कि जिसने आपको बताया, जो आपके बारे में बातें कर रहा है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, जो आपको कुछ सिखा रहा है, उसकी इमेज आपके दिमाग में उस सुनने के बाद भी रहती है। वो एक पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। और सेकेंड पार्ट जो है वो एक इमोशंस, लिसनर्स में इमोशंस इन्फ्लिक्ट करता है। अगर आप ये दोनों चीज, सिर्फ ये दोनों चीज हैंडल कर लेते हो अपनी कम्युनिकेशन में, आपकी कम्युनिकेशन जो भी है, जिस भी भाषा में बात करो, हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, और अपने नेटिव लैंग्वेज में बोल रहे हो, अगर ये दोनों चीजें, आपकी इमेज जब आप बातें कर रहे हो, और दूसरी बात उनकी इमोशंस जब वो आपको सुन रहे हैं, अगर वो दोनों इन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ी देर तक रहता है आपके स्पीच खत्म होने के बाद भी, तब आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो इफेक्टिव होती है। ये इंडिकेटर है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो पैदा हुए होते हैं भाई, या उनके लिए इजी होता है
ठीक है। किसी के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इजी है क्योंकि वो बॉन्ड होते हैं, और ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है थोड़ा डिफिकल्ट, नॉट सो इजी। ओके, मैं नॉट सो इजी क्यों बता रहा हूं? सारे इफेक्टिव कम्युनिकेटर आर मेड, दे आर मेड इन दिस वर्ल्ड। वो आए, सीखे और तब वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। तो अगर आप बहुत ही इफेक्टिव नहीं है, अगर आप में थोड़ी सी वीकनेस है और आपको लगता है कि भाई नहीं बोल पाऊंगा, जो मेरे में बहुत 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 ज्यादा थी, तो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ हैक्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको आप फॉलो करिएगा तो आपकी जो स्पीकिंग है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती जाएगी। तो बहुत फायदा होगा इसमें अगर आप टारगेट ये करते हो कि भैया मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना, नॉट जस्ट कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। नेक्स्ट लेवल, ये एक लेवल अप है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए करना क्या होता है, कि आप कैसे बातें करोगे तो आपकी इमेज और आप जो है लोगों का इमोशंस इन्फ्लिक्ट कर पाओगे। एक चीज हम आपको बता दें, जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है, जब भी आप कोई चीजें बता रहे हो, भाई किसी को दूसरे की बातें सुनना पसंद नहीं। आप किसी को सुनाना चाहते हो कोई बात, उसको वो बात नहीं सुननी है। हर कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता, इनफैक्ट किसी को आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या सुनना चाहते हैं? लोग क्या सुनना चाहते हैं? अगर आपको किसी को इमेज और या फिर इमोशंस इन्फ्लिक्ट कराना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में है, ठीक है ना। तो अगर आप यू बोलोगे, इफ यू स्पीक what your listener या ऑडियंस want to hear, अगर आप ये बात बोलते हो जो आपके लिसनर सुनना चाहते हैं, तो भाई वो आपको ज्यादा देर तक याद रखेंगे, ज्यादा दिनों तक याद रखेंगे, और कई बार रिपीट भी करेंगे आपकी बातें। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि क्या आप ये पता कर सकते हैं आपके लिसनर सुनना क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू लिसन। ये पहले पता करना जरूरी है। और आपको कैसे पता कीजिएगा? वो पता करने का तरीका है, आपको पूछने होंगे क्वेश्चंस। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछने में माहिर हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या सुनना चाहते हो, क्या बातें करना चाहते हो। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि जो लिसनर है वो क्या सुनना चाहते हैं, तो भाई स्पीकिंग करो मत, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं। वैसा लगेगा कोई बंदा बोल के चला गया। ऐसे नहीं, हम बहुत सारी मीटिंग्स में रहते हैं, अरे यार क्यों बैठे हुए, मजबूरी में बैठे हुए, वैसी फीलिंग उनके पास आएगी, तो वो इफेक्टिव तो होगी ही नहीं। तो आपको बोलना है वही जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो सुनना चाहते हैं वो पता करने के लिए आपको गुड होना होगा, अच्छा बनना होगा क्वेश्चंस पूछने में। आप कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उस क्वेश्चन पूछने से आपको पता चलेगा कि भाई ये सुनना क्या चाहते हैं। नाउ सुनना क्या चाहते हैं वो आपको फिर वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट्स से किसी ने आपको बोला कि भैया मुझे बताइए कि अभी पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, तो आप इसको अपने कई तरीके से बता सकते हो, लेकिन लेट्स से कि आपके जो लिसनर्स है वो बच्चे हैं, किड्स। तो अगर आप स्टैटिस्टिकल वे में बातें करोगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। आपको बहुत ही नाइव तरीके से, छोटे तरीके से समझाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा होता है, बच्चे ऐसा होता है, इसलिए आज ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, या फिर इकोनॉमी ऐसी चल रही है। लेकिन यहीं पर अगर कोई अकाउंटेंट है तो आपका जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आप बताना चाहते हो, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आपको स्टाइल बदलना पड़ेगा, आपको लाइक थोड़ा सीरियस होकर बोलना पड़ेगा, थोड़ा कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि ऑडियंस कौन है। अगर इफ यू नो द ऑडियंस, ये फर्स्ट स्टेप होता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो शुरू करते हैं इसके बारे में सोचते बहुत कम है, थोड़ा सा दिमाग में आता है, हाँ रफली सोचते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर कट करना होगा कि भाई ये है कौन, अकाउंटेंट है कि इंजीनियर्स हैं कि डॉक्टर्स है, कौन है। पहले सबसे पहले पता करना है ऑडियंस। दूसरा स्टेप आता है कि
क्या सुनना चाहते हैं। अभी तक आपने अपने कंटेंट बनाए नहीं है, कंटेंट डिलीवर किए नहीं है, वो सुनना क्या चाहते हैं। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे तब थर्ड स्टेप आता है कि भाई अब मेरे पास एज ए स्पीकर, मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मेरे पास एज ए स्पीकर कुछ तो है कहने के लिए। और ये स्पीकर कॉन्फिडेंट स्पीकर तभी बन सकता है जब उनको पता हो कि क्या बातें करनी है, और उसके बाद इसके पास है हैक। सो आपके पास कोई हैक है, आइडिया है, अगर आप ये सब शेयर करना चाहते हो, ये थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में ही जब आप फर्स्ट एंड सेकंड को कंसिडर करते हो तभी आप थर्ड स्टेप में आते हो, और जहां पर एक्चुअली आप बोलते हो। अगर आपको फर्स्ट टू स्टेप्स क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी बोलोगे वो ब्लैबरिंग होगी, उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। टू मेक श्योर दैट यू फॉलो स्टेप 1, फॉलो स्टेप 2 एंड देन यू स्पीक समथिंग। अगर आप 1 और 2 स्टेप को मिस कर दोगे तो आप हो सकता है कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे हो, लेकिन आप उतने इफेक्टिव नहीं हो। तो जब भी आपको ऐसी बातें करनी है, जब भी आपको कोई आइडिया शेयर करना है, पॉज, थोड़ा रुको। जरूरी नहीं है चिल्ला के बोलना, जरूरी नहीं है कि यहाँ सुपर लाइक हाथ पैर हिला करके बॉडी लैंग्वेज, रिलैक्स। क्वेश्चन तो जानो, उनकी प्रॉब्लम क्या है ये तो जानो, और कैसे बोलना है। क्या मुझे जंपिंग 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 करके बोलना है क्योंकि वो बच्चे हैं? क्या मुझे बहुत ही सीरियस बन के बोलना है? क्या मुझे लाइक एक्टिव होकर के बोलना है? क्या मुझे फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं क्योंकि मैं एक्टिंग और थिएटर आर्टिस्ट को सिखा रहा हूं? थिंक अबाउट इट, प्रेजेंटेशन बदल जाएगा बेस्ड ऑन आपके ऑडियंस, और वहां पे आपको लोग ज्यादा याद रखेंगे, ना कि भैया कोई आया और कुछ बोल के चला गया। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना कैसे है। लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये जो रूल्स हैं बदलने वाले नहीं हैं। तो अगर आप इंग्लिश में नहीं अच्छे से बोल पा रहे हो या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से नहीं बोल पा रहे, जो आपका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है उसमें ये 3 चीजें फॉलो करो, वहां पे कॉन्फिडेंस लेकर के आओ और स्लोली फिर ट्रांजिशन करो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अगर आपकी लेट्स से इंग्लिश वाज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, मेरी पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और वहां पर जब मैं ट्राई करता हूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम पहले आती है, और उसको सॉल्व करने में तो भाई इफेक्टिवनेस पहले से ही गई। सो जस्ट ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो योर कमेंट्स, एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं और भी ऐसे हैक्स शेयर करूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।